नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जब मैं लाइव आया हूं तो मुझे फिलीपींस की अपोनेंट मिली है प्रिंसेस डुआ। अंक है 2943, तो बहुत ही शानदार अंक है। तो ये लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड। तो 8 सेकंड बचे हैं, मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है और प्रिंसेस के मूव का इंतजार है। बहुत ही शानदार इन्होंने स्टार्टिंग कर दी है और अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रख दिया है। तो क्या मुझे इस मैच में कुछ नए मूव चलने का ट्राई करना चाहिए? तो एक काम कर सकता हूँ, अपना बिशप उठाकर सबसे पहले मैं C4 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि इनको लगेगा कि मेरा टारगेट है F7 वाला पॉन, जबकि ऐसा है नहीं। मैं अपने बिशप को एक कदम पीछे ले लूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट अभी कोई भी नहीं है। मैंने सिर्फ इनको कन्फ्यूज़ करने के लिए मूव चला है। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक काम करूँगा और सबसे पहले अपना नाइट उठाकर मैं E2 पोजीशन पर रखूँगा। तो इनको लगेगा कि मैं राइट साइड में कैजलिंग कर सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। तो इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाला है। तो अब मैं मूव चलूँगा और C2 वाले पॉन उठाकर C4 पोजीशन पे चलूँगा। तो या तो ये अपने D5 वाले पॉन से मेरा C4 वाला पॉन मारेंगी, और नहीं मारेंगी तो मैं इनका ये पॉन मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। मैच तो इंटरेस्टिंग तो है ही। तो क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए? यस, नाइट बाहर निकालना चाहिए। तो एक काम करूँगा और D2 वाला पॉन आगे चलूँ, या फिर एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट उठाकर मैं C3 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। बढ़िया। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? तो सबसे पहले एक चेक दे देना चाहिए। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। चेक मैंने दे दिया है, तो नाइट इन्होंने सामने रख दिया है। तो नाइट अगर सामने रखा है तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक काम कर सकता हूँ मैं, और इस पॉन को उठाकर 2 कदम आगे चल सकता हूँ। इसको मैंने D4 पोजीशन पे ले लिया है। तो अब बढ़िया। तो अब एक दूसरा काम ये कर सकता हूँ, अपना नाइट उठाकर मैं F4 पोजीशन में रख सकता हूँ। तो या तो इनका वाइट बिशप मैं मार दूंगा, वरना ये अपने D6 वाले बिशप से मेरा नाइट मारेंगी, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, वरना मैं इनका। बढ़िया। तो इन्होंने क्या गलती कर दी है? अभी हाल फिलहाल में नहीं, सबसे पहले अपना बिशप इस पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, शानदार। तो या तो ये अब अपने बिशप से मेरा F4 वाला नाइट मारेंगी, और नहीं मारेंगी तो मैं अपने नाइट से इनका D5 वाला पॉन मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। या फिर एक मूव और हो सकता है, ये D6 वाला बिशप भी सामने से हटा सकती हैं। तो अभी तक इनको ट्रैप तो मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो अपना बिशप उठाकर मैं D2 पोजीशन पर रखूँगा सबसे पहले। तो अब देखना है क्या ये मेरा नाइट मारेंगे। इन्होंने नहीं मारा, तो अगर मैं अपने नाइट से इनका D5 वाला पॉन मार देता हूँ तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मार देंगी। तो 3 सपोर्ट हो चुके हैं इनके पास। तो हाल फिलहाल में मुझे रिस्क तो है। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना पड़ेगा। 3 सपोर्ट है इनके पास। तो सबसे पहले अपना एक काम कर सकता हूँ दोस्तों और अपना H2 वाला पॉन उठाकर S3 पोजीशन पर रख सकता हूँ, क्योंकि अगर इन पर अटैक करना है तो मूव तो चलना ही पड़ेंगे। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है। इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं G4 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रखूँगा, तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही नाइट हटाएंगे उसके बाद ही मैं आगे का कोई काम कर सकता हूँ। मैच बढ़िया है, क्योंकि इनका F6 वाला नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं G4 वाले पॉन को, ओहो, इन्होंने मेरा नाइट मार दिया है। बहुत ही बढ़िया मूव। तो मैच शानदार है, और मुझे एक काम करना चाहिए दोस्तों। मैं इनका E6 वाला बिशप मुझे मार देना चाहिए या नहीं?
ये मैं बाद में सोचूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है और इनके मूव का इंतजार, क्योंकि इनका नाइट तो मैं मारना ही चाहता हूं हर हाल में। तो या तो ये मेरे नाइट को मार दे, वरना मैं इनके नाइट को मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो शानदार है। और अभी तक कैसलिंग मैंने नहीं किया है, देखिए यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो अब कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और इनको अगर ट्रैप करने की कोशिश करनी है तो नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले मुझे कैसलिंग कर लेनी चाहिए। देखिए कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं की है, तो कैसलिंग करने के बाद ही कोई आगे का मूव चल सकता हूँ। तो अगर इस पॉन को उठाकर मैं अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ और A2 वाले पॉन को उठाकर A4 पोजीशन में चल सकता हूँ, क्योंकि ये B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पे चलने वाली हैं, तो मुझे रिस्क हो सकता है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेगी। बढ़िया, इन्होंने नाइट सामने से हटा दिया है। कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले मैं कैसलिंग करूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आके मूव चलूंगा। कैसलिंग मैंने कर लिया है और अब मैं F2 वाले पॉन को उठाकर F4 पोजीशन पे ही रखूंगा। देखिए सबसे सही मूव यही है मेरे लिए। ब्लैक बिशप इनके पास है नहीं, तो मुझे कोई खतरा है नहीं हाल फिलहाल में। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। मैच शानदार है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये मुझे देखना है। इनको ट्रैप करना है बहुत ही ज़रूरी, और ट्रैप कैसे करना है ये मुझे सोचना है सबसे पहले। कौन सा मूव चलूं? क्या मैं अपने राजा को फंसाने वाला हूं? मुझे तो लग रहा है। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, सबसे सही काम ये है, मैं इनके बिशप को इस समय मार सकता हूं। क्या बिशप मारना ज़रूरी है? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो एक काम कर सकता हूं, अपना क्वीन इस पोजीशन पे लाना है, क्योंकि इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। इनका जो नाइट है F3 वाला, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपना बिशप उठाकर मैं D1 पोजीशन में रखूँगा सबसे पहले, जिससे कि इनका नाइट मार सकूँ। जो B3 वाला बिशप है, इसको मैं D1 पोजीशन पर रखूँगा। अगर आगे कुछ मूव चलना है तो ये मूव तो मुझे चलना ही पड़ेगा। इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, उसको तो मैं मार ही दूंगा। उसके बाद कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच शानदार है। और अगर इन्होंने अपना नाइट, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, इन्होंने अपना नाइट अगर D3 पोजीशन में रखा तो उसको तो मैं मार ही दूंगा अपने F4 वाले नाइट से। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बढ़िया मूव, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और इनके इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे एक चेक पड़ेगा। देखिए इनका बिशप मुझे मार देना चाहिए था सबसे पहले। तो अब कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि इसको मारूंगा तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। नाइट मारना ही बहुत ज़रूरी है। और मैंने गलती कर दी। देखिए मैंने गलती कर दी है बहुत बड़ी। तो अब ये मैच मेरे रास्ते से निकल जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने मिस्टेक कर दी है। मुझे इनका बिशप मार देना चाहिए था सबसे पहले, लेकिन अब मैंने मिस्टेक कर दी है। मुझे अपना किंग H2 पोजीशन पे रखना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं रखा।
बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ इस समय में। जैसे कि मैंने आपसे कहा किंग H2 पोजीशन पे रखना चाहिए था। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो मैच शानदार है और ये मेरा नाइट मार सकती हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। तो मैंने अपना क्वीन D2 पोजीशन में रख लिया है, क्योंकि अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले मैं अपने नाइट सीन का नाइट मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन क्या मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा ये मैं अभी हाल फिलहाल में नहीं बोल सकता। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो ये अपने बिशप को कहाँ रखेंगी, ये अपने बिशप को G4 पोजीशन पर रख सकती हैं, देखिए। और अगर G4 पर रखा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने क्वीन को E3 पोजीशन पर रखूँगा, अगर इन्होंने बिशप G4 पोजीशन पर रखा तो। और अगर इन्होंने रूक उठाकर G6 पोजीशन पर रखा तो मैं अपना F1 वाला रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रखूँगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, कौन सा मूव चलूँ ये मैं अभी भी सोच रहा हूँ। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया, तो रूक सामने लेके आ गया हूँ और अब इनके मूव का इंतजार। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मेरा जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और रूक उठाकर मैंने G3 पोजीशन पे तो रख दिया है, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते। देखिए दोस्तों, तो मैं दूसरा रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रखना चाहूँगा, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। देखिए मेरा किंग बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे कहा रूक उठाकर G1 पोजीशन में मैंने रख लिया है। तो मैं अपने देखिए चेस पीसीस का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, जो कि एक काम कर सकता हूँ और इस बिशप को मार सकता हूँ सबसे पहले। वो एक रूक गंवाना ज़रूरी भी था। उसके बाद इस रूक को इस पोजीशन पर रख देना है। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो इनका बिशप तो मारा गया है, अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगी। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा।
तो मैं क्वीन का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, क्वीन का यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मैं मूव चलूँगा। और इनके F3 वाले पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपना क्वीन D1 पोजीशन पर रख दिया है, और अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्वीन का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। क्वीन का यूटिलाइज बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे लगातार सोचना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं इनका F3 वाला पॉन मारूंगा दोस्तों। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मुझे F3 वाला मारना चाहिए या कोई और मूव चलूं। तो सबसे पहले इस पॉन को ही मारना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन से क्वीन का मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन को E3 पोजीशन पर रख सकती हैं। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। मैं शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूं। तो अपने रूक को इस पोजीशन पे ले आना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच शानदार है। तो अब देखना है इनका मूव। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो क्या मुझे चेक देने वाले हैं कहीं से? नहीं। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना इनका क्वीन मैं मार दूंगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, लेकिन देखना है इनका मूव। देखिए, मैच बहुत ही फंसा हुआ है और मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी तक, लेकिन हार तो लगभग निश्चित है, ये बात पक्की है। अपना बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैं अपने बिशप का यूटिलाइज नहीं कर पाया हूँ। देखिए, बहुत ही शानदार मैच हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, लगातार मैं फंस रहा हूँ। इन्होंने क्वीन एक्सचेंज कर लिया है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या मुझे कोई बेनिफिट मिल पाएगा, ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूं। ये देखिए, तो ये अदला बदली करना चाहती हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। मुझे इनका रुख मारना पड़ेगा क्या? क्योंकि मैं नहीं मारूंगा तब भी अदला बदली तो करना ही चाहेंगे। कोई बात नहीं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है दोस्तों, क्योंकि
बिशप है सिर्फ मेरे पास और मुझे किंग बाहर लाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले और किंग बाहर लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओह, मैंने गलती कर दी क्या? यस, मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी है। देखिए वही मैं आपको, ओह माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर दी। देखिए अपना बिशप गवा दिया है और इन्हें अपने रूक को B1 पोजीशन में रख लेना चाहिए था, तो मेरा बिशप मार सकती थी ये। कोई बात नहीं, तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। देखिए अब हार तो निश्चित है। बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला और जैसे कि ओह माय गॉड, मैंने अपना बिशप गवा दिया। बहुत बड़ी मिस्टेक, रॉन्ग मिस टच हो गया है, रॉन्ग टच, तो बिशप डायरेक्ट मारा गया। लेकिन मैं अब कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैच मेरे हाथ में तो नहीं है। बिशप अगर इंटरलॉकिंग पोजीशन में रख भी देता हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिशप फंसा हुआ है दोस्तों और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर इंटरलॉक पोजीशन में रख भी देता हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हार तो निश्चित है। तो बढ़िया इन्होंने मैच खेला और जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। मैंने पहले ही भी बोल के रखा हुआ है, तो बाद में इनको एक्सचेंज ऑफर करना ही पड़ा और इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो क्या मैच ड्रॉ हो सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है। एक काम कर सकता हूँ, क्या मैच ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी है? हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो डायरेक्ट चेकमेट है। देखिए दोस्तों, मैं समझ गया था कि अब इस चेकमेट से बचना पॉसिबल नहीं है, तो बिशप रखूंगा, उसके बाद भी डायरेक्ट चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट मूव अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।